हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरिज व्लॉगर पे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना, क्योंकि जो भी लोग आप में से यूरोप में कहीं भी हैं या वो यूरोप आना चाहते हैं, पोर्चुगल आना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ क्या है ये वीडियो में आपको पता चल जाएगी। लेकिन उससे पहले एक काम कर दिया करो, छोटा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। पैसे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार सिर्फ सब्सक्राइब करना है, उससे बंदा थोड़ा जो है मोटिवेट हो जाता है, क्योंकि व्यू काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लाइक्स आ रहा है, कमेंट्स आ रहा है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट खूब मिल रहा है। और नीचे इंस्टाग्राम आईडी भी है, बहुत से लोग यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इंस्टाग्राम, फिर भी कमेंट में पूछते हैं, मेल करते हैं। तो आपको मेल और कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मेल आईडी जो है वो स्पॉन्सरशिप के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए दी हुई है, अगर कोई ब्रांड मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, कोई कंपनी मुझसे कांटेक्ट करना चाहती है अपना प्रमोशन करवाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, ये उस लिए है, ना कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब है, आप लोगों के साथ में आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। और उसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो मेरा यूज़र नेम है वो है आरिज व्लॉगर डैश और उसके बाद ऑफिशियल, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और मैसेज का रिप्लाई ना मिले तो आप लोग परेशान मत हुआ करो। हो सकता है वीकेंड पे रिप्लाई ना मिले, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो रिप्लाई ना मिले, लेकिन रिप्लाई मैं सबको करता हूँ। ऐसा एक भी बंदा नहीं है जिसे मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। कुछ बंदे जो है वो फालतू के सवाल करते हैं कि मैं अज़रबैजान में हूँ, बाई रोड में डोंकी कैसे लगा सकता हूँ, मैं ग्रीस से डोंकी लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। तो इस तरह के लोगों को मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं देता हूँ, मैं उन्हें अप्रोच ही नहीं करता हूँ। उनके मैसेज में देखता ज़रूर हूँ, लेकिन फिर मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका ढंग का होगा, कोई लीगल क्वेश्चन होगा और जो वैलिड क्वेश्चन होगा, तो मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। गुड न्यूज़ ये है कि 31 जो अभी डेट गई है मार्च की, तब से सेफ जो है वो क्लोज़ हो गया है पोर्चुगल में। बहुत से एजेंट जो यहाँ पे हैं वो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अब डॉक्यूमेंट जो है अप्लाई करना पोर्चुगल की गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, अब लोग यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते। सो ये सब फालतू की बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। सेफ़ जो है एक्चुअल में सेफ़ बंद हो गया है। इसको आप यूँ मान करके चलिए कि कोई कंपनी थी, उसका अब जो नाम है वो चेंज हो गया है, वो डिपार्टमेंट शिफ्ट हो गया है, किसी और कंपनी के साथ टाई अप हो गया है, मर्ज हो गया है। इसको आप यूँ मान के चलें। जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे पहले एग्जिस्ट करती थी 88, 89, 92, सभी एक्टिविटीज़ अभी भी हैं यहाँ पे। और अब जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि अब से आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो 1 साल के अंदर अंदर, जो पुराना जो सेफ था, सेफ़ तो बंद हो गया है, लेकिन मैं अभी भी सेफ़ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और जो उसका शायद जो नया नाम है, शायद ANAP करके कुछ इस तरह से नाम है, मुझे उसके बारे में भी पता नहीं है, क्योंकि कल ही ये चेंजेस हुए हैं और मंडे को पता चल जाएगा। और आज वैसे संडे है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ तो पक्की है कि सेफ़ क्लोज़ हो गया है, लेकिन आर्टिकल सारे अभी भी हैं। गुड न्यूज़ ये है कि बहुत से लोग अभी पोर्चुगल में हैं या यूरोप में, हर जगह हैं। कोई जर्मनी में है, कोई नीदरलैंड में है, टूरिस्ट वीज़ा पर वो लोग आए हैं। लेकिन उन्हें टूरिस्ट वीज़ा पे वो बंदा कहीं भी किसी भी कंट्री में सेटल नहीं हो सकता है सिवाय पोर्चुगल के। तो बंदा जब पोर्चुगल आता है तो उसे सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? अकोमोडेशन की। एयरपोर्ट से बाहर आते यानी कि रहने की जगह। और चलो वो भी हो गया। अब उसके बाद उसे ज़रूरत पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोसेस करने की, स्टार्ट करने की। तो सबसे पहले उसे निस और निफ नंबर अप्लाई करना है। अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसकी बिल्कुल फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। भाई यहाँ यूरोप है, पोर्चुगल है, फ्री में कुछ भी काम नहीं होगा। लेकिन जो मार्केट प्राइस है उससे मैं आपको बहुत ही कम प्राइस दूंगा, क्योंकि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। मैं अपना टाइम निकाल करके अपने बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे अपना टाइम निकाल के मैं आपका काम करूंगा। और जो दूसरी चीज़ है उसके अलावा वो है एड्रेस रजिस्ट्रेशन, जिसको यहाँ पे लोग जुनता बोलते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी आपको अगर यहाँ पे अपनी निस और निफ अगर ओपन करना है या फिर बैंक अकाउंट खुलवाने से पहले जुनता अप्लाई करना है, यानी एड्रेस रजिस्ट्रेशन, तो उसमें आपको पोर्चुगीज़ सिटीज़न ज़रूर चाहिए। वो आपका रिप्रेजेंटेटर होगा। यानी कि जो रूल पहले गल्फ़ कंट्रीज़ में हुआ करता था बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, कफ़िल बोलते हैं शायद अरेबिक में, फ़र्स्ट ऑनर हमेशा 51, 49 ऐसे कुछ से लाइबिलिटी होती थी। 51% शेयर उसका, 49 आपका। आई थिंक कि दुबई में शायद ये रूल अभी नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं जब कतर गया था और बाकी की जब मैंने मिडिल ईस्ट की कंट्री ओमान वगैरह मैंने ट्रैवल किया, तो हर जगह, सऊदी अरब है, हर कंट्रीज़ में यही रूल है। लेकिन शायद दुबई एक पर्टिकुलर सिटी में ये रूल अभी उन्होंने हटा दिया है, क्योंकि बहुत दुबई जो है एक बिज़नेस हब बन चुका है, टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं। और कभी कभी किसी को कफिल बनाना मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा सेफ़ भी नहीं रहता है। वो चाहे तो आपके साथ स्कैम कर सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है।
तो वो चीज़ अब यहाँ पे भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आप यहाँ पे पोर्चुगल में ऐसा नहीं है कि वो आपका बिज़नेस हड़प लेगा या कुछ कर लेगा, नहीं। सिर्फ वो एक एड्रेस रजिस्ट्रेशन करेगा, क्योंकि नया बंदा जब आता है बैंक अकाउंट खुलवाने जाता है तो बैंक वाले पूछते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका जो ये पासवर्ड होगा, आपका जो पिन होगा और आपका जो डेबिट कार्ड होगा या कोई भी बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो हम कहाँ डिलीवर करेंगे। तो उसके लिए आपको जुनता जो है वो बिल्कुल मस्ट है। तो जुनता अगर आपको बनवाना है, या नीफ आपको अप्लाई करना है, एक्टिविटी ओपन करनी है, या आपको अपने नीफ का एड्रेस चेंज करना है, नीफ का एड्रेस चेंज करना है, या पासवर्ड उसका जो है आपको नहीं पता है, एड्रेस अपडेट करवा के पासवर्ड अगर नए एड्रेस पे लेना है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इस तरह की हर जो भी यहाँ का लीगल प्रोसेस है मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये गुड न्यूज़ है कि अब जो डॉक्यूमेंट हैं आपको 12 से 15 महीने में मिल जाएंगे। आप मान के चलो कि मैंने 12 महीने बोला है, गवर्नमेंट ने भी 12 महीने बोला है, तो 12 की जगह 14 महीने लग जाएंगे। लेकिन अब एक सख्ती ज़रूर कर दिया है यहाँ की गवर्नमेंट ने। बहुत से लोग अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे लॉक करवा के वो चले जाते थे जर्मनी इलीगल काम करने, फ्रांस इलीगल काम करने। कभी कभी नहीं भी पकड़े जाते थे वो, और पकड़े जाते तब तो भाई प्रॉब्लम होती है। जब फिंगरप्रिंट की यहाँ पे डेट आती है तो वहाँ पे पूरे यूरोपियन यूनियन का जो डेटा है वो शेयर होता है, उसमें पता चल जाता है कि ये बंदा पोर्चुगल में अपने डॉक्यूमेंट लॉक करवा के फ्रांस में पकड़ा गया था काम करते हुए या कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करते हुए। तो किसी भी तरह का अगर आप क्रिमिनल ऑफेंस आप करते हो, यहाँ पे कोई भी क्राइम करते हो, उसकी पेनल्टी आपको, पेनल्टी का मतलब पैसों से नहीं है, आपके टाइम से है। आप 2 साल 1.5 साल से जो लोग पुर्तगाल में रह रहे हैं, जब वो अपने फिंगरप्रिंट के लिए जाते हैं खुशी खुशी कि चलो अब हमें कार्ड मिलने वाला है, और वहाँ से उन्हें निराशा मिलती है कि हमने जो पास्ट में गलती किया था वो आज हमें भुगतना पड़ेगा। पैसे आप जर्मनी में, फ्रांस में भले ही कमा लोगे डॉक्यूमेंट लॉक करवा के, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे कार्ड नहीं मिलेगा। आपने टैक्स पे किया, सब कुछ किया, फिर आपने जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा फिर आप किसी लॉयर को हायर करो जो आपका फ्रांस में, जर्मनी में, दुनिया में, पूरे यूरोप में जहाँ भी पकड़े गए हो इलीगल काम करते हुए या कुछ भी करते हुए, उस केस को पहले हटवाओ। तो उससे अच्छा है कि शुरू में 1-1.5 साल कम कमाओ लेकिन सही तरीके से रहो। तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि आप सिर्फ टैक्स ही ना दो, आप यहीं पे रहो, यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करो, आप यहाँ की लैंग्वेज सीखो, पोर्चुगल के लिए कुछ करो। एटलीस्ट जब तक कार्ड ना मिले तब तक आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं इस कंट्री में रहना चाहता हूँ, मैं आपकी कंट्री पे किसी तरह का भार नहीं हूँ, बर्डन नहीं हूँ, मैं यहाँ पे लीगल हूँ। गवर्नमेंट आजकल एक और प्रूफ मांगती है जब आप डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के बाद 1 साल के बाद बायोमेट्रिक के लिए जाते हो, कि क्या प्रूफ है कि आप 1 साल से इसी कंट्री में थे। तो अब मुंह से बोलोगे तो वो तो मानेंगे नहीं, तो प्रूफ उसका क्या होगा। अगर आप इस कंट्री में वाकई जेन्युइनली थे तो आपके पास यहाँ का ट्रैवल कार्ड भी होगा, आप मेट्रो में ट्रैवल करते होगे, आपने यहाँ से शॉपिंग भी किया होगा, आपने अपना निफ नंबर, टैक्स कोड, यहाँ पे जब आप कुछ भी शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपना, जिस तरह इंडिया में पैन कार्ड होता है उस तरह ये भी एक तरह से पैन कार्ड है, टैक्स नंबर। आप अगर वो डालते हो तो वो सब शो होता है कि ये बंदा यहीं था। और उसके अलावा बंदा घर पे रहता है तो घर का रेंट पे करता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बंदा यहाँ पे रहेगा तभी वो चीज़ें पॉसिबल है। जब बंदा यहाँ पे है तब तो कोई डर ही नहीं है, वरना जब बंदा जर्मनी में है उसे पोर्चुगल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आज फाइल लॉक करवाई, कल वो बंदा यहाँ से चला गया, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन डॉक्यूमेंट अब आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। और अगर आप पोर्चुगल आना चाहते हो तो अभी भी आप लोग यूक्रेन के रास्ते से आ सकते हो, इंडिया से रोमानिया या मोल्डोवा, जहाँ भी मैं आपको बुला सकता हूँ लीगल तरीके से वीज़ा लगवा के, क्योंकि इंडिया से डायरेक्ट यूक्रेन की फ़्लाइट नहीं चल रही है। बहुत से जो स्मार्ट बंदे हैं उनके बहुत से मैसेज आते हैं कि सर पैदल किस रूट से आऊँगा, जहाज़ से आऊँगा, तैर के आऊँगा, उड़ के आऊँगा। बेतुके सवाल, डिस्टेंस कितनी है इंडिया से रोमानिया की, रोमानिया से पोर्चुगल की, यहाँ से वहाँ। भाई ये सब चीज़ें गूगल किस लिए है? आपके पास रिचार्ज कराने के लिए पैसा तो है लेकिन उसे उस इंटरनेट को यूज़ करने के लिए ब्रेन नहीं है। तो ये सब फालतू के सवाल बेटर होगा कि आप गूगल पे सर्च करें या फिर आप किसी और से पूछें। तो प्लीज़ गाइज़ अपना भी टाइम वेस्ट ना करें और मेरा भी टाइम वेस्ट ना करें। टाइम जो है सबसे ज़्यादा प्रीसियस होता है, मनी से भी ज़्यादा। तो दोस्तों अब दूसरी जो चीज़ ये है कि यहाँ पे आने के बाद जैसे ही आप पोर्चुगल आते हो यूक्रेन के रास्ते से, आते ही अगर आप पोर्चुगल पहुँच जाते हो, पोर्चुगल में पहले दिन से आप लीगल हो, आप आर्टिकल 88 में आप कॉन्ट्रैक्ट लगवा करके काम कर सकते हो, अपना टैक्स पे कर सकते हो। या अगर आप फ्रीलांसर हो मेरी तरह, अगर ऑनलाइन काम करते हो, कोई जॉब नहीं करते हो, तो आर्टिकल 89 में भी आप लोग जा सकते हो। आर्टिकल 89 में ऐसा नहीं है कि आप जॉब नहीं कर सकते हो, अगर आपको जॉब मिलती है आप जॉब भी कर सकते हो। आर्टिकल 89 आई थिंक कि मच बेटर देन 88, बिकॉज 88 में आपको पक्का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ही चाहिए, और लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देने के भी पैसे लेते हैं। और भले ही आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो, आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल अपनी फील्ड में आप बहुत ही अच्छे हो,
बेस्ट हो, क्वालिफाइड हो, बट फिर भी वो आपको बोलेंगे कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं देंगे, हम आपको अभी देख रहे हैं, आपका काम देखेंगे। तो वो बस आप 3-4 महीने आपके वेस्ट हो जाएंगे, आप टैक्स नहीं पे कर पाओगे और आपको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा और फाइनली वो आपसे 300, 400, 500 मतलब मिनिमम 200 से लेके 500 जैसा बंदा आपको मिले और जैसे बंदे आप हो वो आपसे पैसे लेगा, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा, फिर आप टैक्स पे करोगे, लेकिन आपके 4-5 महीने वेस्ट हो जाएंगे। आर्टिकल 89 उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे आकर के उबर में डिलीवरी कर सकते हैं, टैक्सी चला सकते हैं, या वो रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, कैफ़े खोल सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे पोर्चुगल में मोबाइल की बहुत ज़्यादा शॉप है, इंडियन पाकिस्तानी लोगों की, एशियन कम्युनिटी का। यहाँ पे पोर्चुगल जो एक हब है, बांग्लादेशी लोग भी काफ़ी हैं। मार्टिन मोनीज यहाँ का जो सेंटर है, वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आप ढाका में ट्रैवल कर रहे हो। तो ये कंट्री ऐसी ही है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। और यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेटर अगर चाहिए तो मैं आपको उसमें भी हेल्प कर सकता हूँ। पोर्चुगीज़ सिटीज़न आपको मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आपको आपका नीफ और आपकी आर्टिकल 88, 89 जिसमें भी आप जाना चाहते हो, मैं आपकी उसमें सारे पेपर वर्क में हेल्प कर सकता हूँ। और यहाँ के एजेंट जो आपको निफ नंबर देते हैं वो आपको पासवर्ड नहीं देते हैं और वो आपसे पैसा लेते रहते हैं कि हम आपका टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन 6-6 महीने तक वो टैक्स पे नहीं करते हैं। तो ऐसे में मैं आपको निफ का पासवर्ड भी दूंगा, आप अपना हर टैक्स चेक कर पाओगे कि आपका टैक्स जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। तो अभी अगर आप यूरोप में कहीं भी हो, अगर आपको काम की ज़रूरत है तो अभी आप पोर्चुगल आके अपने डॉक्यूमेंट लॉक करवा सकते हो। समर आ गया है, यहाँ पे काम की भी कमी नहीं है। अभी यहाँ पे सैलरी बहुत कम है, आई थिंक कि 700-800 यूरो आपको मिल जाएगा। टैक्स आपका जो मालिक है वो पे कर देगा, लेकिन उसके अलावा आपका रहने का, खाने का सारा खर्चा मिला करके 300 से 500 यूरो डिपेंड करता है। 300 से 500 मैंने इसीलिए बोला है कि आप कहाँ रह रहे हो पोर्चुगल में, लिस्बन में। तो ऐसे में अगर आप किसी छोटी सिटी में या छोटे टाउन में रहते हो, कंट्री साइड रहते हो, तो मे बी आपका 300 में भी हो जाए, लेकिन आप ये मान के चलो कि 300 से 500 के बीच में। तो गाइज़, आपको जो भी हेल्प चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको नीचे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो फॉलो करके। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि प्लीज़ मेल मत किया करें। मेल जो है, मैं परेशान हो जाता हूँ, मेल जो है इस चीज़ के लिए नहीं दी हुई है। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।